कभी सोचा है, जब हम बार बार अपने ही फैसलों में उलझते रहते हैं तो भगवान हमें देख के मुस्कुराते क्यों होंगे? क्योंकि वही पल होता है जब हमें उनका सच्चा मार्गदर्शन चाहिए होता है। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निवे भारते सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचे। हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच खड़े शोकग्रस्त अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए यह वचन कहने लगे। अगर आप भी गीता के इस ज्ञान को रोज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। अर्जुन के भाव बदल गए थे। पहले तो वह युद्ध करने के लिए तैयार थे, फिर शोक और विषाद में डूब गए। फिर 7वें श्लोक में खुद कहा, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन अब इस श्लोक में बिना श्री कृष्ण से पूछे ही तय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि शरणागत होने का मतलब यही है कि फिर निर्णय हमारा नहीं बल्कि भगवान का होगा। शरण लेने के बाद हमें अधिकार नहीं रहता कि हम सोचें मैं करूंगा या नहीं करूंगा, बस वही करना है जो शरणदाता आदेश दे। फिर भी भगवान ने अर्जुन को ठुकराया नहीं, बल्कि उस मुस्कान में उनकी असीम दया झलक रही थी, क्योंकि भगवान तो उस भक्त को भी स्वीकार कर लेते हैं जो केवल वचन मात्र से उनकी शरण ले ले। यही तो हम सब की स्थिति है। हम कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन अगले ही पल अपनी मर्जी से फैसले ले लेते हैं और तब भगवान हमें देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हम अभी पूरी तरह से उनके भरोसे नहीं छूटे हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर से श्लोक का पाठ करते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निवे भारते सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचे। भगवान का ये दिव्य मुस्कुराना हमें सिखाता है, जब तक हम आधे अधूरे भरोसे से चलते रहेंगे हम निर्णयों में डगमगाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम पूरे मन से कह देंगे, हे कृष्ण, अब सब आपका है, मेरे करने या ना करने का कोई अधिकार नहीं, उस दिन जीवन का हर उत्तर हमें मिलने लगेगा। यही कारण है कि ठीक इस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से गीता का अमृत ज्ञान प्रवाहित करना शुरू करते हैं। यानी अब अज्ञान का अंधेरा मिटेगा, सत्य का प्रकाश फैलने लगेगा। तो आज एक निर्णय लीजिए, भगवान की वही मुस्कान आपके जीवन की दिशा बन जाए। कमेंट में लिखिए, हे कृष्ण, शरण में ले लो, ताकि यह श्लोक आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।